Good morning, dear students. Class 8. Today we will discuss our English worksheet number 26, and the date is 28 December 2020. And our today's worksheet is lesson. This is Chodi's Phone continued. So बेटा लास्ट कुछ वर्कशीट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट काफ़ी वर्कशीट में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम इस चैप्टर की आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. उससे पहले हमें क्या दिया है? सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है? कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें हमें ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जो अब तक की हमने स्टोरी पढ़ ली है उस स्टोरी को रिमाइंड करेंगे हम, और इस वर्कशीट में जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन्हें हम अरेंज कर लेंगे. पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो. या जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट आपको दिया है पैनी फेल्ट हैम्ड इन वैन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम. पैनी जो तैयार हो जाते हैं जब वो जॉडी बोलता है कि उसे फ़ोन को घर लेके आना है. मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन. मिलविल जो है वो जॉडी को अपने बैग पर बिठाकर और फ़ोन को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं. फोन्स मदर वॉज किल्ड. फ़ोन की जो मदर है वो किल्ड कर दी जाती है. जॉडी सेंट मिलविल बैग. जॉडी मिलविल को वापस भेज देता है. जॉडीज मदर वॉज स्टन्ड एट वॉट जॉडी हैड सेड. जॉडी की जो मदर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि जॉडी क्या कह रहा है, फ़ोन को घर लाने के लिए कह रहा है. अब हमने ये सेंटेंसेस पढ़ लिए. अब हम अपनी स्टोरी को याद करेंगे और इनको सेंटेंसेस को अकॉर्डिंगली लगाएंगे. तो सबसे पहले बेटा क्या होता है कि फ़ोन की जो मदर है वो मार दी जाती है. थर्ड नंबर पे आपका लिखा है फोन्स मदर वॉज किल्ड. ठीक है. उसके बाद क्या होता है बेटा, फिर वो अपने फादर को बोलता है कि मुझे फ़ोन को जो है घर लेके आना है. तो यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि उसके अपने फादर को घर लाने के लिए बोलता है. ठीक है. फिर क्या होता है, जॉडीज मदर वो स्टन. उसकी मदर हैरान हो जाती है कि जॉडी कह रहा है बच्चे को घर लेके. तो ये आपका हो गया आपका आगे फिफ्थ पॉइंट. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जब उसकी मदर भी बाद में एग्री हो जाती है फिर धीरे से, फिर उसके बाद जो मिलविल होते हैं वो जॉडी को बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपने घोड़े पर पीछे बिठाकर तुम्हें फ़ोन को ढूंढने में मदद करूँगा. तो ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद आपका आता है कि फिर क्या होता है, वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और जॉडी को ऐसा लगता है कि कहीं जो है इसके बारे में हमारी जो मीटिंग होगी वो कोई और ना देखे. तो फिर वो मिलविल को जो है वापस भेज देता है. तो जॉडी सेंड मिलविल बैक. तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ पॉइंट. ठीक है बेटा. सो ये आपकी स्टोरी अब तक की कंप्लीट हो गई है कि मिलविल जो है और जॉडी जो है जंगल में पहुंच जाते हैं और जॉडी को ऐसा लगता है कि कोई उनकी मीटिंग को ना देखे, इसलिए वो मिलविल को वापस भेज देता है. अब हम इसके जो बी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, उसमें हम इससे आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा. सो अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं बी पार्ट में. ये रहा. ठीक है. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स टू एंड. मतलब जो जॉडी है वो वेट करता है कि जो घोड़े के पैर की जो आवाज़ होती है वो दूर तक चली जाए. देन कट टू द राइट. और फिर जो है वो राइट की तरफ जो है वो मुड़ जाता है. द सब वॉज स्टिल. जो श्रब थे, जो झाड़ियाँ थी वो एकदम शांत होती है, वहाँ पर खड़ी हुई हैं. ओनली बोन क्रैकिंग ऑफ विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. खाली जब वो चल रहा होता है तो जो झाड़ी में जो पत्ते वगैरह होते हैं उसके चलने से जब वो दबते हैं तो उनकी जो टूटने की क्रैकिंग की जो आवाज़ होती है वो आ रही होती है. बाकी चारों तरफ जो है शांति शांति है. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. कुछ बार तो वो घबरा भी जाता है कि कहीं वो डायरेक्शन ना भूल जाए. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. तभी उसके सामने एक बजर्ड आती है. देखो बेटा, ये बजर्ड जो गिद्ध आपको दिख रहा है ये उसके सामने आ जाता है, अपने पंख खिलाता है और फिर वो उड़ जाता है. ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक. फिर वो क्लियरिंग के पास आता है, ओक जहाँ पर ओक के ट्री होते हैं. बजर्ड सेट इन अ सर्कल राउंड द कारकेसेस ऑफ द डॉग. तब वो देखता है कि जो बजर्ड है, ये जो सारे बर्डर्ट है, ये देख रहे हैं आपको, ये जो हिरनी मरी हुई थी इसके चारों तरफ जो है वो घेरा लगाकर बैठे हुए हैं. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स. उनकी जो लंबी नेक थी. एंड हिस्ट एट हिम. वो अपनी जो है जब जॉडी वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी गर्दन घुमाते हैं, जॉडी की तरफ देखते हैं और फिर हिस्ट मीन्स जैसे लॉयन अपने धारने की आवाज़ निकालता है, ऐसे जो पक्षी होते हैं उनकी हिस्ट की जो साउंड होती है वो उसे निकालता है. ही थ्रू हिज बर्ग एट दैम. तो जो
जॉडी होता है उसके पास जो डंडी सी एक झाड़ी होती है वो उनके ऊपर फेंक देता है। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और फिर वो सारे क्या होता है पास में ही एक बिल्कुल नियर बाय में एक ट्री होता है, ठीक है, जिस पर वो सारे जो है वो चढ़ जाते हैं, उड़कर उस ट्री पर बैठ जाते हैं। द शेरन शॉट लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डॉय टू द कैरियन बर्ड। देखो कैरियन जो बर्ड्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि डेड बॉडी को खाते हैं। तो जो जब जॉडी वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि जो रेत है, जो सैंड है, मट्टी है, उस पर सिर्फ जो है एक बड़ी सी कैट के जो है वो फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो तुरंत मारा गया हुआ जानवर होता है उन्हें खाते हैं। कैट में बेटा आपका सिर्फ बिल्ली नहीं आती है, शेर है, लियोपार्ड है, टाइगर है, ये सभी जानवर जो है कैट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पर उसने देखा था फॉन को, वहाँ के आसपास की घास को हटाता है। इट डिड नॉट सीम्स पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, जब वो घास हटा के देखता है तो उसको बिलीव ही नहीं होता कि यहाँ पर कल कुछ हुआ था। द फॉन वॉज नॉट देयर, जो फॉन था वहाँ पे नहीं था। द सर्कल्ड ही सर्कल द क्लियरिंग, वो जो क्लियरिंग होती है आसपास वो सारे में घूमता है, ढूंढता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, उसे कोई निशान, कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं मिलती। द बजर्ट्स क्लैक देयर विंग्स, जो बजर्ट होते हैं जो पास के ट्री में बैठे फिर वो अपने विंग्स हिलाने लग जाते हैं। इम्पेशेंट टू टर्न देयर बिजनेस, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, उनका जो बिजनेस है, जो वो मरे हुए डेड बॉडी को खा रहे थे वो उसे दोबारा खाना चाहते हैं। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एवर्स्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग एंड स्टैंड फॉर ऑल स्मॉल हूफ प्रिंट्स, मतलब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था, उसके फिर फुटप्रिंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। द नाइट सेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ट, लेकिन होता क्या है कि रात में, उसी दिन जो रात में बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से जो सारे जो निशान होते हैं वो मिट जाते हैं, और एट प्रेजेंट में सिर्फ वहाँ पर एक कैट का निशान और जो ये बजट थे, इन बजट का निशान जो है वहाँ पर शो हो रहा था, ठीक है बेटा। ये हमारा होगी आप आज की स्टोरी कि जॉडी जो है वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचता है और ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। सो अब बेटा हम जो है अपना जो है सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी स्टोरी अभी तक हमने रीड करी है उस स्टोरी को अब हमें जो है कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उनसे फॉलो करके उसको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कौन जो है हॉर्स पर बैठकर वापस चला जाता है, पैनी, मिलविल या जॉडी। सो बेटा कौन जाता है, मिलविल, ठीक है, मिलविल जो है वो वापस चला जाता है। सेकेंड है, जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी जो है वो किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, हिज वे, अपना रास्ता, द फॉन, जो फॉन को, या रेयर प्लांट्स, या प्लांट्स को। तो जॉडी बेटा किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, द फॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश, जॉडी जो है कैसी जगह पर आ जाता है, देखते हैं। देयर वॉज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, जहाँ पर स्ट्रीम थी वाटर की, या फिर ही हैड सीन द फॉन, या उसने जिस जगह पर जो है फॉन को देखा था। तो बेटा वो किस जगह बताए, वेयर ही हैड सीन द फॉन, तो यहाँ पर आएगा वेयर ही हैड सीन फॉन, द फॉन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, जॉडी गॉट रीड ऑफ द बजर्स बाय थ्रोइंग हिज, तो जॉडी जो है वो उन बजर्स से कैसे छुटकारा पाता है, कैसे उनको हटाता है, थ्रोइंग, तो वो उसके ऊपर क्या फेंकता है, बॉल या बग, तो बेटा बॉग, तो यहाँ पर आ जाएगा BOUGH, बॉग, ठीक है। नेक्स्ट है, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, जो वहाँ पर सैंड होती है वहाँ पर किसके फुटप्रिंट्स उसको दिखाई देते हैं, बजर्ट्स के, फॉन के, या बिग कैट्स के। तो वहाँ पर आपको किसके दिखते हैं बेटा, बिग कैट के, तो यहाँ पे आ जाएगा बिग कैट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बजर्ट डू ऑन सीइंग जॉडी, जो बजर्ट होते हैं वो जब जॉडी को देखते हैं तो क्या करते हैं,
हिस्ड एट हिम या रन आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हैं या आवाज़ निकालते हैं हिसके, तो बेटा क्या करते हैं वो हिस्ट की आवाज़ निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हिस्ड एट हिम। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, जो बजर्ड्स थे वो अपने विंग्स क्यों फड़फड़ा रहे थे, टू गिव जॉडी डायरेक्शन, जॉडी को डायरेक्शन बता रहे थे, या टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, या फिर वो अपने बिजनेस जो उनका खाने का था उसमें दोबारा आना चाहते थे, तो इसका आंसर क्या है टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो क्या चाहते थे कि ताकि जॉडी जो है वहाँ से चला जाए, और वो जो है जो जिस मीट को कार्केसिस को बॉडी को वो खा रहे थे उसे वो दोबारा खा सके। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि अपने बिजनेस पर वापस आ जाए। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको दो वर्ड्स दिए हैं इनके मीनिंग आपको ढूंढने हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको दिया नियर बाय, नियर बाय का मीनिंग होता है एडजेसेंट, ठीक है, और ए लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री क्या होता है बेटा, जो बहुत ही लार्ज है, जो बड़ी सी टहनी जो आपको दी गई है उसका क्या होगा, ये आपका स्पेलिंग हो गया, इसको ठीक करके मैं लिख देती हूँ, ADJACEN, ठीक, एडजेसेंट। और अ लार्ज नंबर ऑफ अ ट्री, जो एक ट्री होता है बहुत बड़े से उसकी टहनी होती है उसको क्या बोला उन्होंने, बो, जो है जॉडी जो है वो उनके ऊपर फेंकता है। ठीक है बेटा, ये दोनों ही वर्ड्स आपको इसकी स्टोरी में ही दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये आपकी आज की स्टोरी कंप्लीट होती है, और आप लोग इसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, बाकी ये नियर बाय और लास्ट ब्रांच ऑफ ट्री का जो मीनिंग है वो आप इस पैसेज में भी ढूंढ सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नियर बाय, तो नियर बाय का बेटा क्या मीनिंग है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एडजेक्शन लिखा होगा ये रहा। ठीक है, नीड इनटू एडजेक्शन ट्री यानी कि पास के ट्री में। ठीक है, और क्या फेंकता है, बॉब फेंकता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो गया और ये आपका सेकंड फिलअप का आंसर होगा। ठीक है बेटा, सो आपकी वर्कशीट आज की यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।